Welcome to my YouTube channel. Today we do sample paper of standard mathematics for 10. सेक्शन ए हम लोग कर चुके हैं. आज हम करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज फाइंड. एक हमको क्या है मीडियन फाइंड करनी है. एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है और उस मीडियन को इंटरप्रेट करना है. तो पहले हम मीडियन फाइंड करते हैं. टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे ये है डिस्टेंस इन मीटर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक कॉलम और बना लेते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 1 1 2 2 3 3 4 and 4 5. जीरो और 1. अच्छा फ्रीक्वेंसी देख लीजिए. 0 1 लास्ट इंटरवल फ्रीक्वेंसी 40 है, फिर 80 है फ्रीक्वेंसी, देन 62, देन 38, फिर 30. इनको आप ऐड कर लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए. फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो 40 हो जाएगी, फिर 80 ऐड करिए इसमें 120, फिर 62 ऐड करिए 182, फिर 38 ऐड करिए 8 और 2 10, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 250. इसको आप ऐड करेंगे तब भी 250 आएगा. अभी हम लोग क्या करना है, n/2 फाइंड करना है. n/2 इज 250 अपॉन 2 इक्वल्स टू 125. आप देखेंगे 125 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, तो इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बिलोंग करेगा. इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है दैट इज मीडियन क्लास. सो median class is 2 to 3. Lower limit of median class is called L, so L equals to 2. Cumulative frequency से ऊपर वाली हो जाएगी, वो हो जाएगी 120. F frequency corresponding to median class is called frequency. So F की वैल्यू हो जाएगी 62. H क्लास साइज इज कॉल्ड H. क्लास साइज यहाँ पे है 1. क्लास साइज मींस जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट में डिफरेंस है वो 1 का है, तो क्लास साइज हो जाएगा H इक्वल्स टू 1. n/2 वो 125 पहले फाइंड कर चुके हैं. नाउ मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 minus CF upon F into H. That is the formula for median. Now value of L is 2 plus n/2. n/2 is 125 minus CF. CF is 120. F is 62 and value of H is 1. Now 125 minus 120 it is equal to 5 upon 62. 5 को 62 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.08. सो मीडियन इज 2.08. और ये क्या दिया, डिस्टेंस है मीटर में. मीडियन को इंटरप्रेट करना है तो मीडियन को इंटरप्रेट हम कैसे कर सकते हैं. मीडियन ये क्या है, डिस्टेंसेस है. लॉन्ग जंप में स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस जंप करते हैं वो ये गिवन है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. 0 to 1 मीटर के बिटवीन जो डिस्टेंस कवर करिए स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट 40 है. 1 to 2 जो डिस्टेंस कवर करिए ऐसे 80 स्टूडेंट्स हैं. तो मीडियन का मतलब है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनकी जो जंप है वो 2.08 मीटर के लगभग है. नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. हमको क्या करना है, एक
सर्किल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर वो कंस्ट्रक्ट करना है और फिर इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है जिनके बिटवीन एंगल जो है वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कंपास में रेडियस ले लेंगे 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर सर्किल का एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस फॉर्म कर लेंगे। ये रेडियस मैंने फॉर्म कर ली। अभी जो टेंजेंट है उनके बिटवीन एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरी रेडियस फॉर्म करेंगे जिसके बिटवीन एंगल क्या होना चाहिए, 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री का। अगर टेंजेंट के बिटवीन एंगल मेरे को 60 रखना है तो जो रेडियस मैं बनाऊंगा दूसरी, उसका एंगल हो जाएगा इस रेडियस से 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। सपोज ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, यहाँ पे एंगल हमको दिया हो 45, मतलब टेंजेंट के बिटवीन जो टेंजेंट हमको कंस्ट्रक्ट करनी है उनके बिटवीन जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो दूसरी रेडियस फॉर्म करेंगे उसका जो एंगल होगा फर्स्ट रेडियस से वो होगा 180 माइनस 45 यानी 135। अभी ये वाला केस नहीं है, अभी हमको टेंजेंट के बिटवीन एंगल कितना रखना है, 60 डिग्री। तो हम जब दूसरी रेडियस फॉर्म करेंगे वो कितने एंगल पे फॉर्म करेंगे, 120 डिग्री पे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपास में कोई भी रेडियस ले लेंगे एक और कंपास की टिप ओ पे रख के एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। रेडियस हमको चेंज नहीं करनी है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास की टिप रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर कंपास की टिप यहाँ रख के सेकंड आर्क लगाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस चेंज नहीं करनी है, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा मेरा इस तरीके से। ये मेरा 120 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है, कंपास में कोई भी रेडियस लेके एक आर्क लगाना है। यहां से मेरे को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ बनाना है इस रेडियस पे। इसको OA सपोज कर लेते हैं, इसको OB। OA रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे कंपास की टिप रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से, फिर कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, सेकंड आर्क फर्स्ट आर्क लगाएंगे, 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर सेकंड आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फिर कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर कंपास की टिप यहाँ रखेंगे एक बार और दूसरा आर्क लगाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको ए से ज्वाइन कर देंगे। इसको इस तरीके से आगे प्रोड्यूस कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट फॉर्म होगी। इसी तरीके से हम यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे कंपास की टिप रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, फर्स्ट सेकंड आर्क लगाएंगे। अभी क्या करेंगे, कंपास की टिप को यहाँ रखेंगे, फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर कंपास की टिप यहाँ रखेंगे, सेकंड आर्क लगाएंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारी दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इनके बिटवीन एंगल आप मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर से तो 60 डिग्री का आएगा। Now we do question number 9. Question number 9 is find the mean number of runs और ये frequency distribution टेबल दे रखी है मेरे को, runs scored, number of batsmen। आइए इसका मीन निकालते हैं। टेबल फॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, रन्स स्कोर्ड, फिर नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन, पहले है 0-40, फिर है 40-80, फिर है मेरा 80-120,
फिर है 120 to 160 नेक्स्ट क्लास इंटरवल, एंड लास्ट वन इज 160 to 200. Number of batsmen 12, 20, 35, 30 and 23. मिड वैल्यू इसको ऐड करते हैं 0 और 40 को हाफ कर देते हैं, 20 हो गया। 40 और 80 120, इसको भी हाफ कर दिया 60 हो जाएगा। देखिए 40 40 के डिफरेंस पे, तो आप इसमें 40 40 ऐड करते चले जाइए तो आपकी मिड वैल्यूज आती जाएंगी और लास्ट हो जाएगी मेरी 180। ये Fi है और ये हो जाएगा मेरा Xi। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल मेथड से ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, Fi Xi निकाल लेते हैं। Fi Xi, ये Fi है, ये Xi है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हो जाएगा मेरा 0 24 240। 20 और 60 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 1200 35 इंटू 100। इनको मल्टीप्लाई करके हमको प्रॉपरली लिखना है जिससे हमको ऐड करने में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। 30 इंटू 140, ये हो जाएगा 4200। 23 को 180 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ मैं। 18 3 54, 5 कैरी आ गया, 18 2 36 और 5 41। 18 3 54, 5 18 2 36 और 5 41। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं। सिग्मा Fi Xi, देखिए 0 4 और 4 8, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10 और 2 12। 1 कैरी आ गया, 4 और 1 5, 4 9, 9 और 3 12 और 1 13। तो सिग्मा Fi Xi की वैल्यू होगी 13280। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा Fi को ऐड कर लेंगे। सिग्मा Fi हो जाएगा मेरा 3 और 5 8 और 2 10। 1 कैरी आ गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ये कुछ ये हो गया 3 और 5 8 और 2 10। 1 कैरी आ गया, 2 और 1 3, 3 3 6, 3 9, 11 और 1 12। ठीक हो गया। अभी हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है। मीन का फार्मूला होता है सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi। ये यहाँ पे हम लगा देते हैं, सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi। सिग्मा Fi Xi 13280, सिग्मा Fi 120, 0 से 0 कट, 12 बन गया 12, 12 बन गया 12, 12 से 8 में डिवाइड नहीं होगा, 0 लगा देंगे यहाँ पे, पॉइंट लगा दिया, एक 0 कॉपी हो जाएगा, 80 हो गया, 12 6 या 72, फिर 6 आता जाएगा, तो इसको 110.67 कर देते हैं। ये हमारा मीन हो गया। Now we do question number 10. Question number 10 is two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on the level ground. The angle of elevation of the top of the first pole from the foot of the second pole is 60 degree and angle of elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between heights of two poles. दो पोल्स हैं अलग अलग हाइट के, दोनों की हाइट डिफरेंट है।
ये मैंने पोल्स बना लिए हैं, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है। इसको मैं AB सपोज कर लेता हूँ और सेकंड पोल को मैं CD सपोज कर लेता हूँ। पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। यहाँ दिया हुआ टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम द ईच अदर। एक दूसरे से 20 मीटर अवे है, मींस उनके बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, मतलब BD जो है वो मेरी 20 मीटर हो गई। अभी मेरे को क्या गिवन है कि एक पोल के फुट से, फुट क्या होता है, जो इस पोल का लोएस्ट पॉइंट है यानी कि D से सेकंड पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मेरे को 60 डिग्री दे रखा है, और इसके फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री दे रखा है। जिस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है उसकी हाइट ज्यादा होगी, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेस है यानी कि छोटा है उसकी हाइट कम होगी। तो ये इसकी हाइट मैंने ज्यादा सपोज करी है, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो ज्यादा होगा, यानी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, और इसकी हाइट मैंने कम ली है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया है। हमको क्या करना है, हाइट्स में डिफरेंस निकालना है। तो इसकी हाइट मैं h1 सपोज कर लेता हूं और इसकी हाइट मैं h2 सपोज कर लेता हूं। हमको क्या करना है, हाइट्स में डिफरेंस निकालना है, मींस मेरे को फाइंड करना है h1 माइनस h2। हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग क्या है, हम h1 और h2 की वैल्यूज निकाल लेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए करते हैं इसको। यहां पे लिख लेंगे लेट AB इक्वल्स टू h1 एंड CD इक्वल्स टू h2 सपोज कर लिया है मैंने। तो हम क्या करते हैं, पहले इस ट्राइंगल में ले लेते हैं ABD में, इन ट्राइंगल ABD में ले लेते हैं पहले ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा मेरा AB अपॉन BD। इसको कर लेते हैं AB अपॉन BD। tan 60 होता है √3, AB h1 है और BD 20 है, तो इसको हम लिख लेंगे h1 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा मेरा h1 इक्वल्स टू 20√3 मीटर। अभी हम इस ट्राइंगल में ले लेते हैं CDB में, यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल CDB, ये 90 डिग्री का एंगल है। tan 30 ले लेते हैं इसमें भी, tan 30 हो जाएगा मेरा CD अपॉन BD, CD अपॉन BD, tan 30 1 अपॉन √3, CD हो जाएगा मेरा h2 एंड BD is 20। नाउ h2 इक्वल्स टू 20 अपॉन √3 मीटर। अभी हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन हाइट्स। तो यहां लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ पोल्स। डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ पोल्स हो जाएगा h1 माइनस h2। नाउ h1 इज 20√3 एंड h2 इज 20 अपॉन √3। 20 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। √3 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 60 अपॉन √3, और मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 60 √3 अपॉन 3। इसको 20 टाइम्स कट कर लेंगे, 20 √3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1.73। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 2 3 या 6 2 7 या 14, 1 क्या आ गया 2 या 2, और 2 के बाद डेसिमल लगा लेंगे 2 डिजिट के बाद। तो डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ पोल्स हो जाएगी 34.6 मीटर। यही हमारा आंसर है।
Now we do optional question of question number 10. Optional question is a boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. The angle of elevation on the top of the building from his eye is 60 degree. Calculate the height of the building. आइए इसको करते हैं. एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग फॉर्म कर ली मैंने. हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग ही फाइंड करनी है, तो इसको मैं h सपोज कर लेता हूँ. हाइट ऑफ बिल्डिंग को ये मैंने h सपोज कर ली. यहाँ पे एक बॉय है जिसकी हाइट 1.7 मीटर है. इसकी आई से इस बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है. यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है. ये एंगल 60 डिग्री है. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया बिल्डिंग के टॉप का. ठीक, इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी बिल्डिंग हो गई मेरी. सी डी बॉय हो गया. इस पॉइंट को हम ई सपोज कर लेते हैं. अभी सी डी 1.7 है तो बी भी 1.7 ही हो जाएगी, है ना. और इसको थोड़ा और कर लेते हैं. ए हो जाएगा मेरा h माइनस 1.7. ए मेरा हो जाएगा h माइनस 1.7. चलिए इसको करते हैं. फिगर हमारा कंप्लीट हो गया है. ओके, लेट ए बी को हम h सपोज कर लेते हैं एंड बी सी जो है उसको हम x सपोज कर लेते हैं. ये x है, ये x हो जाएगा. बी सी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू डी. ए फाइंड कर लेंगे. ए हो जाएगा मेरा ए बी माइनस बी ई. ए बी माइनस बी ई. ए बी हो जाएगी मेरी h और बी को मैं लिख दूंगा बी सी डी के इक्वल हो जाएगी. और सी डी है मेरी, सी डी मेरी 1.7 है हाइट ऑफ बॉय. चलिए अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ए ई डी में मैं tan 60 ले लेता हूँ. यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई डी. tan होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. 60 के लिए परपेंडिकुलर ही हो जाएगा इसके अपोजिट साइड, यानी कि ए, और बेस हो जाएगा मेरा डी ई. ये मेरे को गिवन है x की वैल्यू 50 है, इसको हम 50 लिख लेते हैं. ये 50 हो जाएगा. 50 मीटर गिवन है ये क्वेश्चन में. tan 60 √3 हो जाएगा. ए होगी मेरी h माइनस 1.7 और बी मेरी है 50. इसको हम इधर ले जाते हैं 50 √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. h माइनस 1.7 को भी इधर ले आते हैं. ये पॉजिटिव हो जाएगा. जरा कि √3 की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1.73. तो h इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 0 5 3 या 15, 1 5 7 35 और 1 36, 5 1 या 5 और 3 8. ये पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे 1.7. इसको ऐड कर लेते हैं. 0 7 और 5 12, 6 1 7 और 1 8. 88.20 मीटर इज द आंसर. तो ये बिल्डिंग की हाइट जो है मेरी वो हो जाएगी 88.20 मीटर. Now we do question number 11. Question number 11 is the internal and external radii of a spherical shell are 3 cm and 5 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 cm. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. एक spherical shell है. Spherical shell क्या होता है? वो hollow होता है.
तो उसका वॉल्यूम जो होगा स्फेरिकल, उसको मेल्ट करके हमने क्या करा है, एक सिलेंडर रिकास्ट करा है। तो जो वॉल्यूम होगा स्फेरिकल शेल का, वो वॉल्यूम हो जाएगा किसके इक्वल, सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो उससे हमारी हाइट आ जाएगी, हाइट आ जाएगी तो फिर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटरनल रेडियस जो है हॉलो स्फेरिकल शेल की वो 3 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक्सटर्नल रेडियस को मैंने कैपिटल आर सपोज कर लिया है और इंटरनल रेडियस को मैंने स्मॉल आर सपोज कर लिया है। और जो सिलेंडर हमने फॉर्म करा है स्फीयर को मेल्ट करके, स्फेरिकल शेल को मेल्ट करके, उसका डायमीटर गिवन है मेरे को 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगी 14/2, रेडियस हो गई मेरी 7 सेंटीमीटर, हाइट मेरे को फाइंड करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस मैं r1 सपोज कर लेता हूँ। इससे स्फीयर जो शेल है उसकी इंटरनल रेडियस और सिलेंडर की जो रेडियस है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको r1 सपोज कर लेते हैं हम लोग। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, 4/3। कैपिटल R की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब माइनस स्मॉल r ये हो जाएगा 3 का क्यूब, r1 स्क्वायर, r1 इसको r1 लिख लीजिए। R1 जो है सिलेंडर की रेडियस वो 7 सेंटीमीटर है तो उसको हम 7 लिख लेते हैं यहाँ पे, 7 का स्क्वायर। हाइट मेरे को फाइंड करनी है, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब है 125 माइनस 3 का क्यूब होता है 27, 7 का स्क्वायर 49 होता है इंटू h। और सॉल्व कर लेते हैं, 4/3 इंटू 15 माइनस 7 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 बचा, 11 माइनस 2 98 हो गया ये 49 से 98 मेरा 2 टाइम्स कट हो जाता है तो ये h इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 8/3 मीटर। एक आंसर तो मेरा ये आ गया, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर यूनिट आएगी इसकी। हाइट मेरे को फाइंड करनी थी, हाइट तो 8/3 सेंटीमीटर आ गई। अभी मेरे को क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टीएसए फाइंड करना है सिलेंडर का। तो टीएसए फाइंड कर देते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 पाई r प्लस h, 2 पाई, पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करनी है तो 22/7 कर लेते हैं। सिलेंडर की रेडियस हमने r1 सपोज करी तो यहाँ पे 2 पाई r1 प्लस h हो जाएगा। r1 की वैल्यू 7 है, फिर 7, h की वैल्यू 8/3 है, 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 2 जा 44 और इसको ऐड कर लेते हैं, 3 7 जा 21 प्लस 8 29/3 ये हो जाएगा मेरा 44 इंटू 29/3। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आंसर आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 44 29 को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। Now we do question number 12. Question number 12 is prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्किल ड्रॉ कर लिया मैंने, ये इसका सेंटर है। एक्सटर्नल पॉइंट से तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट और ड्रॉ कर लेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ होगी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पे ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है इसको P सपोज कर लेते हैं, इसको A इसको B, सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
एक लाइन OA हो गई और सेकंड लाइन OB हो गई। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल means angle made by tangents and angle made by the line segment joining contact point to the center is supplementary। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करना है मेरे को। मींस इस एंगल का सम और इस एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अभी इसको प्रूफ करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री प्रूफ करना है मेरे को। प्रूफ देखिए OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। OAPB क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। कैसे पता हुआ हमको, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस क्या होता है, इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। मींस टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सेम ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। यहां लिख लेते हैं एंगल OAP this one and angle OBP, angle OBP is this one, both angles are equal to 90 degree। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, angles between radii and tangents, ये इसका रीजन हो गया। अभी OAPB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। OAPB क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके जितने भी एंगल्स हैं इंटरनल एंगल्स, उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहां पे लिखेंगे सिंस OAPB is a quadrilateral so angle OAP plus angle APB plus angle BOA या AOB भी लिख सकते हैं, प्लस एंगल OBP इक्वल्स टू 360 डिग्री। अभी OAP 90 डिग्री का है, इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं, ये प्रूव करा है हमने अभी। एंगल APB और एंगल AOB इनको एक साथ लिख देंगे, एंगल OBP ये 90 डिग्री हो जाएगा इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 90 90 180 माइनस हो जाएगा इधर जाके। तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। हैंस प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। नाउ वी डू ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Optional question of question number 12 is two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ is this one equals to 2 angle OPQ. Angle OPQ is this one. अभी हम लोग क्या करते हैं, OQ को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। देखिए अगर हम इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल TPQ, इन ट्राइंगल TPQ में क्या है, ये TP और TQ क्या है, इक्वल है, बिकॉज ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल।
इन लेंथ, सो TP इक्वल्स टू PQ। रीजन दे देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर ये इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मींस ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। TP के अपोजिट एंगल ये है और TQ के अपोजिट एंगल ये है, TPQ ट्रायंगल में। यहां पे लिख देंगे एंगल TQP इक्वल्स टू एंगल QPT। रीजन लिख देते हैं, रीजन हो जाएगा हमारा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं TPQ में। यहां लिख लेते हैं इन ट्रायंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इक्वल्स टू 180। अभी TQP और QPT आर से ये इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर, यहाँ पे प्रूव कराया है। तो मैं TQP की जगह QPT लिख लेता हूँ, PTQ एज इट इज लिख लेते हैं। TQP की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, QPT लिख लेता हूँ, QPT। ओके, QPT इक्वल्स टू 180 डिग्री। QPT क्या हो जाएगा, 2QPT हो जाएगा। QPT इधर रहेंगे तो एंगल PTQ हो जाएगा 180 माइनस 2 एंगल QPT। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 1/2 एंगल PTQ। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल QPT आ जाएगा। इसको 1 सपोज करके यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। देखिए ये एंगल, पूरा एंगल जो है ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट 90 डिग्री होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। OPT को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो जाएगा एंगल QPT प्लस एंगल, एक पार्ट हो जाएगा मेरा, सेकंड पार्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हो जाएगा OPQ, एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं यहां से OPQ की वैल्यू निकालूं तो एंगल OPQ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल QPT। देखिए 90 माइनस एंगल QPT की जगह हम एंगल OPQ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन 1। यहाँ लिख लेंगे बाय 1 हाफ एंगल PTQ को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और 90 माइनस एंगल QPT इसकी जगह मैं लिख लूंगा एंगल OPQ, बिकॉज बोथ आर इक्वल। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये 2 को इधर ले आएंगे, इसको इस तरीके से लिख देते हैं एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले 2 एंगल OPQ।
यही हमको प्रूव करना था, hence 2. Now we do question number 13, which is a case study based question. In this question we have a tower and a guard is standing on the top of the tower. और एक बोट जो है वो टावर को अप्रोच कर रही है. गार्ड ने यहाँ से देखा, उसके पास एक मीटर है, इंक्लाइनोमीटर, डिक्लाइनोमीटर, उससे उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करा बोट का, तो वो आया 30 डिग्री. तो पहले तो फर्स्ट तो हमको ये बताना है कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है बोट का, तो बोट की डिस्टेंस जो इस टावर से है वो कितनी है वो फाइंड करनी है. यानी मैंने ये x सपोज कर लिए, तो मेरे को x फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में मेरे को क्या करना है, बोट जो है वो टावर की तरफ को चल रही है, तो 10 मिनट बाद गार्ड ने फिर दोबारा एंगल मेजर करा. ठीक है, तो ये एंगल मेरे को फाइंड करना है क्या होगा. और ये भी दे रखा है हमको कि गार्ड ने देखा कि उसकी जो डिस्टेंस है बोट की वो 240√3 - 1 मीटर रिड्यूस हो गई, मतलब इतनी कम हो गई. सपोज बोट 10 मिनट में यहाँ आ गई डी पॉइंट पे, तो ये बीडी डिस्टेंस जो है वो 240√3 - 1 मीटर है. ये मेरे को गिवन है. इतनी डिस्टेंस कम हो गई, तो डिस्टेंस कितनी कम हुई, पहले यहाँ पे थी बोट, फिर यहाँ पे आ गई, तो डिस्टेंस कितनी कम हुई, बीडी. तो बीडी डिस्टेंस जो है वो 240√3 - 1 मीटर मेरे को गिवन है. तो मेरे को ये एंगल फाइंड करना है थीटा. मैंने जो पहले बोट की फर्स्ट पोजीशन थी उसकी टावर के बॉटम से जो डिस्टेंस है वो मैंने x सपोज कर लिया. फर्स्ट पार्ट में मेरे को x निकालना है. सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के मेरे को ये थीटा फाइंड करना है कि जब बोट जो है वो उसकी डिस्टेंस टावर से, टावर के बेस से 240√3 - 1 मीटर रिड्यूस हो गई, तो जो बोट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन टावर के टॉप से क्या होगा वो मेरे को फाइंड करना है. ये दो पार्ट मेरे को करना है. पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं. लेट BC equals to x. C is the position of boat initially and D is the position of boat after 10 minutes. CD को मैं y सपोज कर लेता हूँ और एंगल जो है ये ADC इसको मैं थीटा सपोज कर लेता हूँ. नाउ फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग. उसके लिए हम ट्राइंगल ACB ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ACB tan 30 ले लीजिए आप लोग. tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज AC एंड बेस इज BC. tan 30 हो जाएगा 1/√3. AC हो जाएगा 240. BC हो जाएगा हमारा x. x इक्वल्स टू हो गया 240√3 मीटर. मेरे को क्या फाइंड करना था, मेरे को x ही फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट पे. नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के लिए मैं y निकाल लेता हूं पहले. y इक्वल्स टू हो जाएगा पूरे BC में से हम BD को सब्ट्रैक्ट कर देते तो CD आ जाएगा. तो यहाँ पे लिख लीजिए BC माइनस BD. BC इज x एंड BD इज 240√3 - 1. x की वैल्यू 240√3 यहाँ पे आ चुकी है, इसको लिख लेते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, -240 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा. -240√3 माइनस प्लस 240, ये कैंसिल आउट हो गया. तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 240 मीटर आ गई. अभी हम क्या करते हैं, ACD ट्राइंगल में ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ACD हम लोग ले लेते हैं tan थीटा. tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास AC और बेस हो गया मेरे पास CD. AC जो है वो 240 है और CDP कितना है, वो भी 240 है. तो 240 से 240 कट 1 आ गया, तो ये हो जाएगा tan 45. तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 45.
Now we do question number 14, which is a case study based question. In this question, we have a boy called Nitesh. इसमें एक लड़का है नितेश, उसको क्या करना है, एक पुशअप कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। करेंटली जो है वो 3000 पुशअप लगा सकता है 1 आवर में, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो 1 आवर में 3900 पुशअप्स लगाना चाहता है टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। तो वो क्या कर रहा है, अभी वो रोज 5 पुशअप बढ़ा रहा है 1 घंटे में। जैसे फर्स्ट डे जो है वो 3000 पुशअप करता है, तो सेकंड डे वो क्या करेगा, 5 पुशअप्स को इंक्रीज कर देगा। तो सेकंड डे में वो क्या करेगा, 3005 पुशअप लगाएगा। फिर थर्ड डे में वो क्या करेगा, 5 पुशअप को और इंक्रीज कर देगा, तो 3010 पुशअप लगाएगा। तो इस तरीके से वो अपनी जो पुशअप्स है उनको 5-5 करके रोज इंक्रीज करता जा रहा है, और ये टारगेट उसको अचीव करना है, 3900 पुशअप उसको ले जानी है अपनी। तो हमको 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हमसे। एक तो ये नंबर ऑफ डेज नीड टू अचीव हर टारगेट और गोल, मतलब उसको 3900 पुशअप तक जाने के लिए कितने दिन चाहिए, एक तो ये फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि जितने भी दिन उसको लगे, 30 डेज लगे, 20 डेज लगे, जितने भी डेज लगे, तो उसने टोटल कितनी पुशअप्स कर ली होंगी। मतलब जैसे पहले दिन 3000 करी, फिर 3005 करी, फिर थर्ड डे पे उसने 3010 करी, तो टोटल जितने भी दिन उसको टारगेट पूरा करने में लगे, तो उसने उन दिनों में जितनी भी पुशअप करी उन सबका सम हमको फाइंड करना है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, एपी फॉर्म करनी है। ये भी फर्स्ट पार्ट का एक पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये 14 क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एक चीज ये भी पूछ रखी है कि जो एपी फॉर्म होती है वो बनाई। तो फर्स्ट डे पे वो 3000 पुशअप लगा रहा है, फिर अगले दिन वो 5 पुशअप्स इंक्रीज कर देगा, तो वो पुशअप जो नंबर ऑफ पुशअप्स होगी वो हो जाएगी 3005। फिर नेक्स्ट डे वो 5 पुशअप्स और इंक्रीज कर देगा, तो नंबर ऑफ पुशअप्स हो जाएंगे 3010। फिर नंबर ऑफ पुशअप हो जाएंगे 3050। इस तरीके से आगे तक इंक्रीज होता जाएगा जब तक वो 3900 पुशअप्स कंप्लीट नहीं कर लेगा। ये तो हमारी एपी फॉर्म हो गई। अब हमको ये बताना है कि 3900 पुशअप्स का जो टारगेट है वो कितने डे में अचीव करता है। तो A इक्वल्स टू हो गया मेरा 3000, D हो गया मेरा A2 माइनस A1, यानी कि 3005 माइनस 3000, तो मेरा आंसर आ गया 5। और an यानी कि nth टर्म मेरा हो गया 3900। मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है n। an वाला फार्मूला लगा देंगे हम लोग, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो जाएगा मेरा 3900, a हो जाएगा मेरा 3000 प्लस n की वैल्यू ये मेरे को फाइंड करनी है, d की वैल्यू 5 है। इसको इधर ले जाएंगे 3900 माइनस 3000, ये हो जाएगा 900 इक्वल्स टू n माइनस 1 इक्वल्स टू 5, ये 180 हो जाएगा। 1 को इधर ले जाएंगे तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 180 प्लस 1, 181 हो जाएगा। तो 181 डेज में वो अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेगा। 181 डेज के बाद वो जो है 3900 पुशअप्स लगाने लग जाएगा 1 आवर में। अभी हमें पुशअप्स, नंबर ऑफ पुशअप बताने हैं टोटल, कि 181 डेज में उसने टोटल कितने पुशअप लगाए। तो आइए करते हैं इसको। इसमें क्या होगा, Sn वाला फार्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू मेरी 181 है, 181 अपॉन 2a, a की वैल्यू है मेरे पास 3000 प्लस n की वैल्यू है 181 माइनस 1 इंटू डी। डी हो जाएगा 5, 181 अपॉन 2, 3000 2 जा 6000 हो जाएगा, 181 माइनस 1 ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 5, 900 हो जाएगा।
181 अपॉन 2, 6000 प्लस 900 ये हो जाएगा 6900। इसको डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 181 से तो आंसर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 0543 800, 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गया, 8 4 जा 32 और 4 36, 3 कैरी आ गया, 8 3 जा 24 और 3 27। फिर 1 से कर लेंगे 0543 0546 और 3 9 5 14, 7 और 4 11 और 1 12, 3 2 6। तो ये हो जाएगा 6,24,450। तो इतनी पुशअप वो लगा लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये हमने पूरा सैंपल पेपर स्टैंडर्ड मैथ्स जो सीबीएसई ने पोस्ट करा था उसको सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है, सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।